से सुने 10 मिनट बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वोधार मंगलमय मंगल करण बिनवो बारंबार तुलसी संसार में भांति भांति के लोग शव को पद वंदन करो जो जिस लायक हो। शव को पद वंदन करो जो जिस लायक हो। प्रातः स्मरणीय आनंद विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के चरणों में आसन कोटि नमन। निवास में आचार्य स्वामी वेदानंद जी महाराज के चरणों में कोटिशः नमन। मंचस्थ मुदमंगल संत समाज के चरणों में कोटिशः नमन। उपस्थित सदग्रस्त वृंद सज्जन वृंद भक्तिमती आदरणीय माता एवं बहनों, अभी हम लोग सुन रहे थे योग की बातें विभिन्न तरह से और अंतिम में कहते कहते कह रहे थे कि कहने सुनने की बात बहुत है। हमारे गुरु महाराज ने कहने के कृपा किए कि जो पहले ऋषि मुनि लोग उपनिषद में वेद में सदग्रंथों में वह कही हुई बातों को जो वह रख दिए हैं उन्हीं बातों को हम आप लोग दोहराते हैं और कोई नई नई बात नहीं है। इसलिए यह संत मत के साधना में यह बहुत ही जोरदार, बहुत ही ऊंचे दर्जे का, बहुत ही हाई लेवल का यह काम है जो साधारण जन से यह असंभव है। तो यह हम करेंगे तो कैसे? तो कहते सबसे पहले हम आपको सत्संगी बनना होगा। तो वह कैसे बनेंगे? तो कहते हैं सत्संग में आना होगा। सत्संग में जब तक हम लोग आएंगे नहीं तब तक हम जो है कैसे हम उन बातों को समझेंगे। इसलिए सत्संग में आना तो परम जरूरी है। जब तक हम नहीं आएंगे तब तक हम सुनेंगे क्या, और जब तक सुनेंगे नहीं तो क्या समझेंगे, और क्या समझेंगे नहीं जब तक तब तो हम लोग क्या करेंगे। इसलिए यह प्रथम पठन जो है हम लोगों को आगे बढ़ने का यह सत्संग है। और पतंजलि में हम लोग सुन रहे थे योग के 8 अंग होते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इत्यादि बातें। और सभी बातों में जो है विभिन्न तरह की बातें समाई हुई है। जिस तरह व्याकरणाचार्य जो है व्याकरण पढ़ाते हैं, शिक्षक लोग बताते हैं कि वह संज्ञा किसे कहते हैं, बताते हैं संज्ञा कितने भेद हैं। उसी तरह उपनिषदकार लोगों ने भी जो है योग के बारे में 8 अंग बताया है। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे तब तक हम योग को कैसे करेंगे। यूँ तो समाज रूप में कह देते हैं कि हम आप जो है दोनों आँख जो है, दोनों आँख में है वह वे किरण है
और दोनों किरण को एक जगह जब हम केंद्रित स्थान पर जो है केंद्रित करेंगे, प्रतिष्ठित करेंगे, तब वहाँ कहते हैं डिवाइन लाइट की प्राप्ति होती है। तो कहते यह कहने से नहीं होता है, इसके लिए करना पड़ता है। तो पतंजलि के अनुसार हम आप जब तक ये 8 अंग में पारंगत नहीं हो जाएंगे तब तो योग की बात को समझ नहीं पाएंगे। संसार में हम आप जीवन में जब से होश संभालते हैं तब से जोड़ने की ही कला, योग में जोड़ना होता है, जोड़ने की कला भौतिकवादी जगत में जोड़ते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं। हाथी जोड़ा, घोड़ा जोड़ा, जोड़ा लाख करोड़ा, कूदी फादी के संपत्ति जोड़ा, अतयो कहत धन थोड़ा। ये तो भौतिकवादी जगत में भी जो है ये बात हम लोग सुनते हैं, लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि यहाँ भी जो कूदने फादने की बात नहीं, यहाँ वीर बनने की बात है। कहते आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुक्ति डटना होगा। जिस तरह हम लोग एक समय हम लोगों को मिला था, उस समय में जो है वह पहाड़ में जंगल में गाय बैल को चराते थे। उसी में हमारे एक साथी थे, वह भोगन हेम्ब्रम, तो वह जो है पढ़ने में बड़ा तेज था, लेकिन उनकी आदत क्या थी सिगरेट पीने की, खैनी खाने की। तो कहा कि यार आग नहीं लाए हैं, कहा कि क्या कोई बात नहीं है। कहते हैं वह एक शीशा को सूर्य की रोशनी जिधर है वह एक टक करके उनको स्थिर किया हुआ था और नीचे में कागज को रखा हुआ था। कहते हैं वह सूरज के किरण से जो है वह इस तरह का वह सेंट्रलाइज हुआ, इस तरह का वह केंद्रित हुआ वह किरण कि जाके जो कागज में आग लग गई, और वह आग जब हुआ तब वह सिगरेट जला के पीने लगा। कहा कि भाई ये कैसे हो गया? कहा कि यह वैज्ञानिक का देन है, यह वैज्ञानिक है, यह वैज्ञानिक कारण है। तो कहते हैं यह अध्यात्म जगत में भी जो है वह वैज्ञानिक से कम नहीं है। कहते हैं दोनों नेत्रों के धारों को जब एक जगह केंद्रित करेंगे, सेंटर वगैरह बीटी गुरुत्व केंद्र में जब प्रतिष्ठित करेंगे तब यह बात होगा। तो होगा कैसे? तो कहते हैं तन थीर, मन थीर, वचन थीर, सूरत निरत थीर होए, तब प्राणी पावे कजू नहीं तो रहे विषय में। इतनी बातें जो है करनी पड़ेगी। इसके बाद हम आपको यह संजीवित जीवन को रखने के लिए कहते हैं हमारे गुरु महाराज खान पान प्रथम समारोह, और संजीवित जीवन में यह हो ही नहीं सकेगा। इसलिए यह यम और नियम यह दो जो है बहुत ही जो है यह आज की बात नहीं है। कहते हैं यम के अंतर्गत 5 बातें आती है। कहते हैं सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, और फिर वह बताया कि वह नियम के अंतर्गत 5 बातें शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो कहते हैं पहले हमें जो है प्रारंभिक पठन में जो है यह सत्य की जो है बात आई है, और सत्य को जो पालन जो है अगर 100% कर लेते हैं तो कहते हैं तब हमारे अंदर में जो है एक प्रकार का वह परमात्मा प्राप्ति करने की ओर अग्रसर होगा, वह संतोष धारण होगा। इसके बाद जो है हम कहते हैं तप कहाँ जाए करने के लिए? कहते हैं ये जितनी चीजों को जो हम आप जीवन में जोड़ना सीखा और सबको ये घटाने की बात आती है सत्संग में। कहा कि वह कई कौन कौन चीजें हैं भाई? इतना चीजों को जब घटाएंगे नहीं तब तो होगा ही नहीं। तो कहते हैं मांस, मछली, अंडा, कंडा, ताड़ी, दारू, मदक, कोकीना, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, रजनीगंधा, राजनिवास, गुटखा, शेखर, मधु, विमल, और भी छूट गया हो जो। कहते इतना चीजों को जब हम माइनस नहीं करेंगे तब हम जो है वह योग की बातों को करना चाहेंगे और हम योग करेंगे, यह संभव नहीं होगा। इसीलिए इन सारी चीजों को तिलांजलि देनी होगी और बड़ा ही संयमित होकर, बड़ा ही जो है सोच समझ के हम आपको जो है चलना होगा। मनसा, वाचा, कर्मणा, यह तीनों को जो है कंट्रोल करके जब हम आप
उधर की ओर अग्रसर होना चाहेंगे तो, और नहीं तो कहते हैं आपको जिधर जाना है उधर जाइए। संत मत के साधना में यह हम लोग को यह बताता है कि अगर आपको समय नहीं है तो कहते हैं समय तो देना होगा। कहते हैं आप जो है समय का बहाना करके अगर नहीं करेंगे, कहते हैं आपको जबरदस्ती भी नहीं है। ये भक्ति स्वतंत्र है। भक्ति जो है या किसी को जो है जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिनु सत्संग न पावई प्राणी। कहता है बिना सत्संग का जो है यह सारी बातों का अवलोकन नहीं करेंगे। इसलिए तब जो है या बैठते इतने देर तक इतने चीजों को जो है पिताजी ने दिए। कहते इस तरह से जो है ऐसे तो बताया उपनिषद का ब्रह्मचर्य ही जो है तप है। यह भी बातें आई है। इसके बाद जो है आप लोगों को अंदर में वह स्वाध्याय है अच्छे पुस्तकों का, सदग्रंथों का। और इसके बाद बाहरी और भीतरी जो है, बाहरी और भीतरी को जो हम आप जो है जब तक हम पवित्र नहीं करेंगे तब तक वह गहन जो है योग विद्या में प्रवीण हो जाए, ऐसा असंभव होगा। इसलिए जिमी दूध के मतन से निक्षत घी चटन से तिमी ध्यान के लगन से पार ब्रह्म ले निहारा। अगर ऐसा करते हैं और करके और अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो समय को तो देना ही पड़ेगा। इतनी तिलांजलि देनी होगी और तब ये सब बातें होगी धीरे धीरे। करते करते तब जो है आप जो है साधक होंगे, साधक से सिद्ध होंगे, सिद्ध से संत होंगे। इन्हीं बातों को जो है बताने के लिए, कहने के लिए ये संत मत का सत्संग का आयोजन किया जाता है। इसमें हम आप लोग को सुनकर ई लोग पर लोग दोनों बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं अपना वक्तव्य को विराम देता हूँ। और ये प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।